आपने कई विषय छेड़ दिए। पहले तो मैं भाई सुधांशु जी की बात का एक उत्तर दूं कि वो जो 61.5 करोड़ जिनकी इनको चिंता है, जो बिना ट्रैक्टर वाले किसान हैं, वही अधिकांश किसान ऐसे हैं जिनकी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की चिंता किसी सरकार ने नहीं की आज तक। उसमें इनकी सरकार भी सम्मिलित है, और आज तक की बात कह रहा हूं मैं जिम्मेदारी से। तो आज ये भाषा बोलना कि ट्रैक्टर वाला किसान अलग है और बिना ट्रैक्टर वाला किसान अलग है, तो अगर इतनी चिंता थी तो उनकी कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तो खरीद कर देते। आप सही तो कह रहे हैं, मुझे भी बिहार की जानकारी है, झारखंड की जानकारी है, उड़ीसा की भी है, बंगाल की भी है, आंध्र की भी है। वहां तो जो धान का 1800 कुछ रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया, उसके मुकाबले में 1100 से 1200 रुपया, और पश्चिम यूपी में संदीप जी, जहां से मैं और आप आते हैं, वहां भी 1400 रुपए में बिका है। तो अगर उन्हीं किसानों की थी तो आप कानून में यही कर दें कि जो बिना ट्रैक्टर का किसान है उसका तो हम खरीद लेंगे C2 के ऊपर 50% जोड़कर। कौन मना कर रहा है? तो अगर उनके लिए आज आप उस भाषा को बोल रहे हैं तो अब तक कितनी चिंता की है उसका क्या रिकॉर्ड है? ये भी एक स्पष्टीकरण जो है वो वांछित है, अपेक्षित है सत्ता पक्ष से। तो इसके विषय में तो मेरा ये उत्तर है। जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है और आंदोलन की बात है, संदीप जी, आंदोलन की पृष्ठभूमि है विश्वास की समाप्ति सरकार के साथ, जनता के, खासतौर से इस संदर्भ में किसान के परस्पर विश्वास का डिगना, हिलना, समाप्त होना, जिसको अंग्रेजी में ट्रस्ट डेफिसिट की संज्ञा दी जाती है। उसकी क्या पृष्ठभूमि है? 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान, अभियान के दौरान, किसान से संबंधित जिस मुद्दे का सर्वाधिक प्रचार किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वह था स्वामीनाथन आयोग की उस सिफारिश को लागू करना जिसमें उन्होंने कहा था कि C2 के लागत के स्तर के ऊपर 50% जोड़कर सभी जिन्सों के दाम दिए जाएं, सभी जिन्सों के। तो उसके बाद 1 वर्ष तक जब कुछ नहीं किया सत्ता में आने के बाद, और उस नारे का लाभ मिला भारतीय जनता पार्टी को, मैं भी बहुत खुश हुआ और मिलना चाहिए था क्योंकि बहुत सकारात्मक बात कही थी इतनी ठोस तरीके से। परंतु 15 में तक जब नहीं किया तो कुछ लोग लोकहित याचिका लेकर सर्वोच्च न्यायालय चले गए और वहां सरकार ने शपथ पत्र, एक एफिडेविट दाखिल कर दिया, यह कहते हुए कि केंद्रीय सरकार के पास जो उपलब्ध वित्तीय संसाधन है उसमें इसको लागू करना संभव नहीं है। तो सवाल यह आया कि यदि संभव नहीं था तो जो दल पहले 6.5 वर्ष केंद्र सरकार में रह चुका है, उसे अनुभव है, तो इतना गैर जिम्मेदाराना वायदा और इतना वाइल्ड प्रॉमिस क्यों किया गया? चलिए, प्रधानमंत्री तो अभी भी कह रहे हैं सोमपाल जी कि हमने लागत का 1.5 गुना दाम दिया है, वो तो ताल ठोकते हैं इस बारे में। मैं आ रहा हूं संदीप जी उसके ऊपर। हाँ, अब 2018 में आकर जिसको कह रहे थे कि ये संभव नहीं है, उसी बात को निकालकर रबी की फसलों का दाम घोषित करते समय यह दावा ठोक दिया गया कि हमने 50% जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। और उसमें चालाकी ये की गई, किसान उसमें ठगा महसूस किया किसान ने कि C2 लागत के स्तर को A2 प्लस FL, फैमिली लेबर, पारिवारिक श्रम की लागत के ऊपर जोड़कर 50% जोड़ दिया। तो वह फार्मूला तो लगभग पहले से ही लागू था, मुश्किल से थोड़ा सा सीमांत 20-15 रुपए का फर्क पड़ा होगा प्रत्येक फसल में, तो उसको भी दावा ठोक दिया और आज तक उसको बाकायदा छाती ठोक कर कह रहे हैं कि हमने लागू कर दिया, जबकि ये बात सत्य नहीं है। अर्ध सत्य और सत्य को छोड़ दीजिए, तो ट्रस्ट डेफिसिट है ये जो आप कह रहे हैं सोमपाल। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की जो बहस है संदीप जी, समय कम रहता है और इसीलिए मैं पैनल डिस्कशंस में आने में संकोच करता हूं। इतना विशद विषय है, ये भटक जाता है अपनी जगह से। चर्चा इस बात पर हो रही है कि जो वर्तमान आंदोलन है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उस किसान को सरकार के प्रति अविश्वास क्यों हुआ। तो मेरी बात आपने बीच में रोक दी थी, 2 बात मैं और जोड़ना चाहता हूं कि 2016 में वर्तमान सरकार ने यह कहना शुरू किया कि हम आय दोगुनी करेंगे किसान की। तो हम जैसे जो लोग थे उन्होंने एक सवाल पूछा जो वाजिब था कि उसका टाइम फ्रेम क्या है, रोड मैप क्या है। तो टाइम फ्रेम दिया 2022।
आप 2019 की सीएसीपी की सरकारी रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। उसमें जो ग्राफ छपे हैं उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 23 जिन्सों में से केवल उड़द को छोड़कर जो ग्रॉस इनकम है, प्रॉफिट है किसान का, वो औसतन 30% कम हुआ है 13 और 18 के मुकाबले में। आज चर्चा केवल इस बात पर हो रही है। मैं अपनी बात समाप्त यह कहकर करूंगा कि वर्तमान आंदोलन में किसानों का विश्वास जीतने के लिए सरकार को निश्चित रूप से 3 चीजें करनी चाहिए। एक तो ये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का वैधानिक अधिकार किसान को दिया जाए। उसी परिभाषा से सरकार की जिम्मेदारी हो कि यदि उससे कम भाव जाता है तो एक एक दाना प्रत्येक किसान का, प्रत्येक जिन्स का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। सीएसीपी को संवैधानिक दर्जा देकर उसका आधार बढ़ाया जाए, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, किसानों के प्रतिनिधि, व्यापार के प्रतिनिधि, अर्थशास्त्री, न्यायविद हों और उसकी सिफारिशें सरकार को मान्य हो, बाधित हों। और तीसरी बात, सीएसीपी का जो फार्मूला है उसको बीआईसीपी के फार्मूले, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइसेस के आधार पर करके न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाएं। ये तीनों चीजें सरकार अगर आश्वासन देती है, और लिख कर देने से नहीं, कानूनी अधिकार, क्योंकि लिखकर तो स्वामीनाथन कमीशन भी कहा था, पार्लियामेंट में वक्तव्य है कि डबल करेंगे इनकम, वो भी कहा था, तो पार्लियामेंट में कहा हुआ भी तो मतलब लिखित से काम नहीं चलता है। भरोसा, ट्रस्ट डेफिसिट है। सुधांशु त्रिवेदी ये बात मानेंगे, ट्रस्ट डेफिसिट